खुशामदीद इस नए वजाहती जायजे में। आज हम एक ऐसे आलमी सफ़र पर निकलने वाले हैं जो सच में बिल्कुल हैरत अंगेज होने वाला है। हम दुनिया के उन बेहतरीन और अजीब व गरीब मकामात की सैर करेंगे जिन्होंने सदियों से इंसानी अकल को दंग कर रखा है। तो जहन में अक्सर सबसे पहला सवाल यही उभरता है ना कि आखिर वो कौन से 7 सबसे अजीबो गरीब मकामात हैं जिन्होंने सदियों से दुनिया को अपना असीर बनाया हुआ है। ऐसे मकामात जो तारीख के पन्नों में राज बनकर छुपे हैं। आखिर इनकी ऐसी कौन सी हैरत अंगेज खुसूसियात हैं जिनकी वजह से हर शख्स इनका दीवाना है। ठीक है, आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस तज्ज़िये में हम सबसे पहले एशिया के अजूबों को देखेंगे, फिर चलेंगे पत्थरों और खेलों की कदीम दुनिया में, उसके बाद बर्रे आज़म अमेरिका के पुर-इसरार मुकामात का रुख करेंगे और आखिर में इस पूरे यादगार सफ़र का एक खुलासा होगा। पहला हिस्सा, एशिया के अजूबे। यहाँ उन अजीम तरीन तामीरात पर रोशनी डाली जाएगी जिनकी वुसअत और पैमाने को देखकर ही इंसानी अक्ल वाकई तंग रह जाती है। चीन की अजीम दीवार, इसके बारे में सुना तो सबने होगा, लेकिन ज़रा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। कहा जाता है कि ये दीवार इतनी लंबी है कि चांद से भी वाज़े नज़र आती है। एक मिनट के लिए सोचिए, ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी तामीर जो खलाई बुलंदियों को छू रही है। और सबसे मज़े की बात क्या है, इसे जोड़ने के लिए, जी हाँ, इसकी तामीर में पत्थरों को मजबूत रखने के लिए चावल के आटे यानी स्टिकी राइस का इस्तेमाल किया गया था और इसी तरकीब ने इसे सदियों तक नाकाबिले शिकस्त रखा। अब इन अजीम और पहाड़ी पैमानों से निकलकर सीधा जज्बात की गहराई में उतरते हैं। मोहब्बत की निशानी। ये एक ऐसी सदियों पुरानी दास्तान की तरफ इशारा है जहां वाकई महसूस होता है कि जैसे पत्थरों में भी दिल धड़क रहा हो। भारत में वाक़ई ताजमहल, ये महज एक संगे मारमर की इमारत नहीं है, बल्कि मोहब्बत का एक ऐसा जिंदा शाकार है जो सदियों बाद आज भी दिलों को छू लेता है। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प खुसूसियत ये है कि दिन के मुख्तलिफ औकात में सूरज की रोशनी के हिसाब से ये अपना रंग बदलता हुआ महसूस होता है। सुबह की किरणों में ये हल्का गुलाबी लगता है और चांदनी रात में बिल्कुल दमकता हुआ सुनहरा। हैरत अंगेज है ना। दूसरा हिस्सा, पत्थरों और खेलों की दुनिया। अब हम मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ बढ़ते हैं जहां कदीम दौर की तफरीह और फन्ने तामीर के ऐसे नमूने मौजूद हैं जो सच में किसी आजूबे से कम नहीं। और ये इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि ये तामीराती मकामात एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक तरफ चीन की दीवार थी जो आसमान से वाज़े दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्डन में वाक़े पेट्रा। इसका मामला बिल्कुल उलट है। पेट्रा एक ऐसा पूरा शहर है जिसे लाल पत्थरों के पहाड़ों के अंदर तराश कर छुपा दिया गया था। यानी एक चीज खुले आसमान तले चमक रही है और दूसरी पूरी तरह से जमीन और पत्थरों के अंदर किसी राज की तरह पोशीदा है। 50,000। जरा ठहरकर इस अदद के बारे में सोचिए। ये आखिर किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई मामूली फिगर नहीं है, बल्कि कदीम तारीख के एक बहुत ही बड़े और पुरहुजूम इज्तिमा की निशानदेही करता है। ये 50,000 का अदद दरअसल रोम के मशहूर कॉलेजियम से जुड़ा है। जुबान ज़ेदे आम लफ्ज़ों में कहें तो ये वो जगह थी जहां 50,000 लोग एक ही वक्त में इकट्ठे होकर ग्लैडिएटर्स की खौफनाक जंगें देखा करते थे। और इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, बाज़ औक़ात इस पूरे मैदान को पानी से भर दिया जाता था ताकि लोगों के सामने नकली बहरी जंगें यानी नेवल बैटल्स का मंजर पेश किया जा सके। हकीकतन तारीख का इससे बड़ा और हैरत अंगेज खेल का मैदान शायद ही कोई और हो। तीसरा हिस्सा, बरे आज़म अमेरिका के पुर-इसरार मकामात। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां बुलंदो-बाला पहाड़ों और गहरी वादियों में सदियों पुराने राज दफन हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये अदद है, आतीज़। ये किसी मामूली चीज़ की पैमाइश नहीं है। ये एक ऐसी बुलंदी को जाहिर करता है जो दिलों पर हैबत और हैरत तारी कर देती है। ये 38 मीटर्स दरअसल ब्राज़ील में वाक़े क्राइस्ट द रिडीमर की बुलंदी है। एक अजीम शान मसीही बुत जो टिजुका नेशनल पार्क के कॉर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वहां से पूरी रियो सिटी को देख रहा है। मंजर कुछ ऐसा बनता है जैसे ये अजीम बुत इस पूरे शहर का खामोश निगहबान हो। पहाड़ और बुत की ये मजमूई बुलंदी वहां के माहौल में एक अजीब सी रूहानियत और पुरइसरार असर भर देती है। और जब बुलंदी की बात हो ही रही है तो पेरू में मौजूद माचू पिचू को कैसे भूल सकते हैं। ये बादलों के ऊपर बसा एक इंतहाई पुरअसरार शहर है, जमीन की आम सतह से बिल्कुल कटा हुआ, एंडीज के पहाड़ों में किसी खामोश राज की तरह महफूज। और सबसे चौंका देने वाली बात, इनका तहजीब के लोगों ने पत्थरों को इतनी महारत से तराश कर जोड़ा, बगैर किसी मसाले या मोटर के, कि आज भी इन पत्थरों के दरमियान एक चाकू की धार तक नहीं गुजर सकती। कमाल है। 1000
वक्त और सदियों को नापने वाला ये भारी अदद ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम मेक्सिको की किस कदर गहरी और पुरअसरार तारीख में दाखिल होने वाले हैं। मेक्सिको का चिचेन इत्जा, ये अजीम मायन मंदिर पूरे 1000 साल पुराना है और मौसमों की सख्तियां झेलने के बावजूद आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। और जानते हैं इस इमारत की सबसे खास बात क्या है? इसका ताल्लुक सीधा मायन कैलेंडर से है। इस मंदिर की चारों तरफ की सीढ़ियों को मिलाकर पूरे 365 कदम बनते हैं, और जब साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं तो सूरज की रोशनी इन सीढ़ियों पर एक ऐसी परछाई डालती है जो बिल्कुल किसी नीचे उतरते हुए सांप की तरह दिखती है। ऐसी बेमिसाल इंजीनियरिंग सदियों पहले कैसे मुमकिन हुई, ये सोचकर ही हैरत होती है। चौथा हिस्सा, एक यादगार सफर। अब वक्त आ गया है कि इस वजाहती जायजे को समेटें और उस पूरे आलमी सफर पर एक नजर डालें जो अभी तय किया गया है। दुनिया के इन 7 अजीबो-गरीब मकामात ने हमारे सामने एक वाकई बेमिसाल खाका पेश किया। चीन की चांद से दिखने वाली दीवार से लेकर ताजमहल की सदियों पुरानी मोहब्बत तक, पेट्रा के लाल पत्थरों में छुपे शहर से लेकर रोम के कोलिजियम की नकली बहरी जंगों तक, रियो की निगरानी करते क्राइस्ट द रिडीमर, बादलों के ऊपर बसे माचू पिचू की हैरान कुन तामीर और 1000 साल पुराने चिचेन इत्जा के मंदिर की उस पुरअसरारी परछाई तक, ये सब आलमी तारीख और इंसानी सलाहियत का एक इंतहाई शानदार निचोड़ हैं। तो आखिर में जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है, दुनिया के नजीबों में से सबसे बड़ा राज आखिर किस में पोशीदा है? क्या ये बादलों के ऊपर मौजूद किसी शहर का राज है, या उन गारनुमा पत्थरों का, या फिर शायद उन हजारों लोगों का जिन्होंने सदियों पहले इन जगहों को आबाद किया था? ये तारीख के वो पन्ने हैं जो मजीद खंगालने की दावत देते हैं। उम्मीद है इस तज्जियाती सफ़र ने आलमी तारीख को समझने की एक नई और दिलचस्प जुस्तजू ज़रूर जगाई होगी।